हेलो फ्रेंड्स, एआई की इस प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस तरह से मेटा एआई का हमने अकाउंट क्रिएट किया और अब इस सेशन में देखेंगे मेटा एआई से किस तरह से हम फर्दर इमेजेस को जनरेट करवा सकते हैं। मेटा एआई में काम करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ों की जानकारी दूं। मेटा एआई एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट है जिसे मेटा कंपनी ने डेवलप किया है और मेटा वही कंपनी है जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर की ओनर है, यानी कि पेरेंट कंपनी का नाम मेटा है। मेटा एआई का गोल क्या है? एआई को डायरेक्टली लोगों की डिजिटल डेली लाइफ में लेके आना। बेसिकली आप क्या करते हैं, आप मोस्टली दिन में जो आदमी यूज़ करता है फेसबुक को, इंस्टा को, व्हाट्सएप को, तो कहीं ना कहीं डिजिटली वो जुड़ा हुआ है इन सब टूल्स के साथ। तो मेटा क्या कर रही है? मेटा इन सभी टूल्स में अपने एआई प्रोसेस को इंटीग्रेट कर रही है और डायरेक्टली आप meta.ai वेबसाइट पे आके भी वो सारे कार्य कर सकते हो। अब एक बेनिफिट ये हो जाता है, यहाँ पे meta.ai एक अलग प्लेटफॉर्म बना दिया है, जबकि अगर आप व्हाट्सएप में जाएं वहाँ भी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, फेसबुक में भी एआई टूल्स इंटीग्रेट हो गया है और इंस्टा में भी ऐसा किया जा सकता है। तो एक तरह से इन्होंने एक सिस्टम बना दिया है जिससे आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किस तरह से हम इमेजेस क्रिएट करेंगे। अब सिंपल, फिर से आपके प्रॉम्प्ट पे डिपेंड रहेगा। आपके पास ये एक प्रॉम्प्ट बॉक्स दिया हुआ है जहाँ पे आपको अपना प्रॉम्प्ट टाइप करना है। तो अभी मैं अगर यहाँ टाइप करूँगा तो इमेज नहीं क्रिएट होगा। इमेज क्रिएट के लिए मुझे क्रिएट इमेज पे क्लिक करना पड़ेगा। तो अब की बार उसे क्लियर हो जाएगा भी मुझे इमेज क्रिएट करना है। नीचे की तरफ देखें, आपके पास कुछ सजेशन इसकी तरफ से आ गए हैं, जैसे रीस्टाइल माई फोटो एज अ स्टिकर, रीस्टाइल माई फोटो एज अ मूवी नाइट। इस तरह के एनिमेशन इफेक्ट बड़े बेहतर तरीके से मेटा का जो एआई टूल है वो आपको देता है। मेटा एआई की एक खास बात है, वर्चुअल वर्ल्ड को बड़े बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मेटा के पास बहुत सारे डेटा रहता है, बहुत सारी रील्स रहती हैं, बहुत सारा फेसबुक का डेटा रहता है, इंस्टा का डेटा रहता है। तो इसका जो एआई प्रोड्यूस करेगा वो आपके लिए वर्चुअल वर्ल्ड की जो इमेजेस होती हैं बड़े बेहतर तरीके से क्रिएट कर सकता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं, एक सिंपल से प्रॉम्प्ट इसको देता हूँ, इमेज ऑफ चाइल्ड प्लेइंग विद डॉग इन पार्क। तो ये मैंने बेसिक सा एक प्रॉम्प्ट दिया है कि एक इमेज प्रोवाइड कर दो मुझे जिसमें एक चाइल्ड है जो एक डॉग के साथ पार्क में खेल रहा है। अब आप देखें इसमें इसके पास इमेजेस क्रिएट करने के लिए ऑप्शन दे दिए इसने, तो प्रोसेसिंग बड़ी फास्ट है। देखिए यहाँ पे एक जो इमेज है उसको 4 वेरिएशन में इसमें मुझे दिया है। देखें, एक इमेज ये है, एक इमेज ये है, एक इमेज ये है, एक इमेज ये है। कि जो भी इमेज आपको अच्छी लगती है उसको आप, अभी मैं राइट क्लिक करके यहाँ साइड पे ओपन कर लेता हूँ, लेकिन आप इस इमेज के ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हो। जैसे आप इस इमेज को रीस्टाइल कर सकते हो, आपके पास यहाँ रीस्टाइल के ऑप्शन आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे मैं इसको एनिमी स्टाइल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ये एक एनिमी स्टाइल में आपको इस इमेज को कन्वर्ट कर देगा। अभी एग्जाम्पल के लिए क्लिक किया मैंने तो इसने एनिमी स्टाइल में उस इमेज को क्लिक करने का काम शुरू कर दिया है। देखें, और इसी तरह से ये देखें मेरे पास एनिमी स्टाइल में इमेज कन्वर्ट हो गई है, जबकि इसके लिए मैंने किसी भी तरह का कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया था, सिर्फ बटन क्लिक किया था। तो ये आपके पास मेटा की खूबसूरती है जिसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स उसने पहले ही सेटअप किए हुए हैं। और फाइनली ये जो इमेज आपकी बनती है इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो पहली इमेजेस हैं वो भी यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ नीचे की तरफ मिल जाएंगी जो एक्चुअल इमेजेस हैं, क्योंकि मेटा जो है पुराना डेटा भी आपका यहाँ पे एज अ गैलरी बनाता जा रहा है। देखिए, अब मान लीजिए इस इमेज को मुझे किसी दूसरे स्टाइल में क्लिक करना है। सपोज़ मैं इसको पेपर स्टाइल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो पेपर पे क्लिक किया मैंने। अब देखिएगा जो इमेज प्रॉम्प्ट है उसने खुद ही एक अलग सा प्रॉम्प्ट उसको डिफाइन किया है, चेंज द स्टाइल टू हाइपर डायमेंशनल 3D स्कल्पचरल कट पेपर कोलाज एवरी एलिमेंट कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल टोन एंड रिप्ड स्ट्रिप्स एंड शेड्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, कंस्ट्रक्शन पेपर और कोरगेटेड कार्डबोर्ड। अभी ये मैंने आपको बताया है, बेसिक उसने लिखा है। अब देखें यहाँ पे ये पूरा का पूरा इमेज है इस तरह से बन गया है जिसमें जैसे कि इसको पेपर से डिज़ाइन किया हो, और ये सिंपल वही इमेज थी जिसको मैंने एक इफ़ेक्ट के साथ जनरेट किया था। इस तरह से आपके पास और भी इफ़ेक्ट्स हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आपके पास हैं जिन इफ़ेक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। मैं सिनेमैटिक इमेज में से कन्वर्ट करता हूँ तो सिनेमा इफ़ेक्ट है यहाँ पे, वो मैं क्लिक कर देता हूँ। लीजिए कितनी आसानी से आपने उसको इस इमेज में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए ये सिनेमैटिक इमेज बना दी है। जो प्रॉम्प्ट है यहाँ प्रॉम्प्ट भी दिखाया गया है, सी मोर करके आप पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट देख सकते हैं। यहाँ मैंने एक इमेज और ली है क्योंकि आपके पास पहले से प्री डिफाइंड रीस्टाइल्स पहले से मेटा एआई ने दे दिया है, तो आपका काम थोड़ा सा ईजी हो जाता है।
आपको प्रॉम्प्ट सोचना भी नहीं पड़ता और आपके लिए वो ऑप्शन क्लिक होके आ जाता है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एक फ़ोटो है और इसको मैं 3D में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जो इमेज है उसको 3D में कन्वर्ट किया जा रहा है। मोटे तौर पे 4 वेरिएशन ही आपको देता है किसी भी फ़ोटो के या किसी भी इमेज के, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली जो इमेज आप चाहते हैं बेनिफिट वाली, फाइनली जो इमेज आपको लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक 3D लुक दे दिया गया है, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इसने अपनी तरफ से 3D लुक दे दिया है। तो इस तरह से आप इमेजेस में 3D लुक या अलग अलग तरह के एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। ब्राउज़ करके आपके पास और एनिमेशन आ जाते हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी रीस्टाइलिंग को सेटअप कर सकते हैं यहीं से। इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। फिर से meta.ai पे चलते हैं, वापस आते हैं और एक इमेज और क्रिएट करते हैं। अभी मैंने इसको बिल्कुल बेसिक सा प्रॉम्प्ट दिया था जिसके बेस पे इसने इमेज बना दी थी। अब मैं एक और प्रॉम्प्ट दे देता हूँ इसको, जिसमें मैं चाहता हूँ कि फ्लाइंग एरोप्लेन इन द स्काई। सिंपल सा प्रॉम्प्ट है और इसको मैं प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। अब देखते हैं किस तरह से इमेजेस को क्रिएट करेगा। देखिए बड़े सिंपल और बड़े ही कम कीवर्ड्स मैंने इसमें दिए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े प्रॉम्प्ट नहीं दिए, हालांकि आप अपने प्रॉम्प्ट्स को सेटअप कर सकते हो। तो देखिए मेरे पास इमेज क्रिएट हो गई है जिसमें मेरे पास 4 तरह की व्यूज़ दिए गए हैं। जैसा मैं व्यू चाहता हूँ वैसा मैं चेक कर सकता हूँ। इस इमेज को मैं राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास रीस्टाइलिंग के ऑप्शन भी हैं और फाइनली यहाँ पे मैं अपनी जो इमेज के प्रॉम्प्ट्स हैं उसमें भी काम कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे फर्दर आप इन सब चीज़ों को डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड के लिए यहाँ क्लिक करें अगर आप, तो ये इमेज आपके पास डाउनलोड हो जाएगी और आप इसको यूज़ कर पाएंगे। सिंपली आपको अपने कहीं भी डाउनलोड सेक्शन में इसे रखना है और ये इमेज आपकी डाउनलोड हो जाएगी। मैं इस डाउनलोड हुई इमेज को ओपन करके दिखाता हूँ कि इसकी क्वालिटी कितनी बेहतर है। मैं इसको एक इमेज प्रोसेसर में खोल लेता हूँ। अब देखें कितना बेहतर तरीके से उसने इमेज को डिफ़ाइन किया है और जूम करके मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देखिए कितनी डिटेल उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। देखिए कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि AI क्रिएटेड इमेज है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर है जिसमें मेटा ज़्यादा बेहतर तरीके से कामयाब है। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो मैंने यहाँ इमेजेस बनाई थी उनमें आप एनिमेट इफेक्ट्स भी लगा सकते हो। हालांकि इस पूरे सेक्शन को मैं आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें भी कवर करूँगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर एनिमेट इफेक्ट लगा दें आप इस पर तो देखें क्या होगा। उस इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर रहा है और इसमें एनिमेशन इफेक्ट्स को लगाया जा रहा है। बेसिकली उसको वीडियो में कन्वर्ट किया जा रहा है, देखिए आप। और इसमें आप वॉइस भी सेटअप कर सकते हैं। अभी इसकी वॉइस नहीं है क्योंकि मैंने उसको सेटअप नहीं किया है, लेकिन आप देखें कि कितने बेहतर तरीके से उसने इस चीज़ को डिफ़ाइन किया है। मैं वापस आ जाता हूँ। यहाँ मेरे पास जो पहले से मैंने कुछ इमेजेस बनाई थी उन इमेजेस को भी एनिमेट कर सकता हूँ। सपोज इस इमेज को एनिमेट करना चाहता हूँ तो मैं क्लिक कर दूँगा। तो जब इसका कन्वर्जन चल रहा होता है तो आपके पास यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही होती है। फाइनली जैसे ही कन्वर्जन ख़त्म होता है आपके पास देखें इस इमेज को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कितने बेहतर तरीके से उसने परफॉर्म कर दिया है। और ये आपका लगभग 5 सेकंड के आसपास का इसने वीडियो उसको जनरेट कर दिया है। तो मेटा AI का ये सबसे ख़ास चीज़ है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी आपके लिए और इस पर कोई चार्ज नहीं है। आप कुछ भी जो क्रिएट करते हैं, और एक बेनिफिट ये है कि खुद ही इसको एनिमेट भी कर देता है, वो भी बहुत सारे इफेक्ट्स के साथ। सिंपल प्रॉम्प्ट्स इसमें बड़े बेहतर तरीके से काम करते हैं और अगर आप इसको कुछ रेफरेंस इमेजेस देते हैं तो उसके आधार पे भी ये काम करता है। यहाँ पे आप उसकी रेफरेंस इमेजेस को सेटअप कर सकते हैं। चलिए हम एक थोड़ी सी एडवांस इमेज क्रिएट करवा के देखते हैं और उसको हम लोग अपने इस प्रॉम्प्ट के साथ करवाते हैं। ये मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है इमेज का जो कि AI वर्कफ्लो का एक प्रॉम्प्ट है। मैं मेटा AI पे आ जाता हूँ और यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रेशो डिसाइडेड है कि मुझे पोर्ट्रेट इमेज चाहिए और फाइनली 4K क्वालिटी है और यहाँ मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास ये इमेज तैयार हो जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पे फाइनल लुक तैयार हो गया है। इसको मैं नई टैब में ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे, और इसमें एक बेसिक प्रोसेस दिखाया गया है किस तरह से AI वर्कफ्लो काम करता है। वापस आते हैं। आपके पास इस इमेज में एक मैंने रेशियो डिसाइड की थी 16:9। इसका मतलब है कि मैं इस इमेज को लैंडस्केप मोड में चाहता था और साथ में 4K आउटपुट। अगर इसी को मैं फिर से एक
दूसरे प्रॉम्प्ट में दे दूं और यहाँ से रेशो रिवर्स कर दूं। सिर्फ हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट के लिए देख रहे हैं। 9:16 का रेशो है, यानी कि अब की बार मैं इसे पोर्ट्रेट मोड में चाहता हूँ। अब ये कुछ समय लेगा अपनी प्रोसेसिंग में, कुछ सेकंड्स, और उसके पश्चात मुझे ये इमेज क्रिएट करके देगा। लीजिए, वर्टिकल 9:16 वर्जन तैयार है, सेम सिनेमैटिक इन्फोग्राफिक ट्रीटमेंट में, और यहाँ पे उसने बेसिक ये मेरे पास उसको तैयार कर दिया है। अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास तैयार हो गया है। देखिए, एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिया गया, न्यूरल नेटवर्क के थ्रू प्रोसेसिंग हुई और 4K आउटपुट जनरेट कर दी गई। ये जस्ट एक इमेज है। अब अगर मैं इसी इमेज को एनिमेट करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मुझे करना सिर्फ इतना है, इसको एनिमेशन सेट करनी है और ये एनिमेट हो जाएगी। अब ये एक जनरल मैंने एग्जांपल लिया है आपके सामने। तो इस तरह से हम मेटा के टूल्स का यूज़ कर सकते हैं और जो हमारा इमेज क्रिएशन का प्रोसेस है उसे सिंपल कर सकते हैं। इसमें आपकी इमेजेस जो रहती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं, आप अनलिमिटेड इमेजेस बना सकते हैं। और अभी तक तो फॉर द टाइम बिंग, जब तक हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब तक ये फ्री है। इन फ्यूचर इसका पेड वर्जन भी पॉसिबल हो सकता है। और इस तरह से हमने इस सेशन में देखा कि अपना मेटा एआई को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी इमेजेस क्रिएट करने में। इसके अलग से खास इफेक्ट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए, पहले से बने बनाए सेटिंग्स, या जिनको हम फिल्टर्स भी कह सकते हैं। और साथ ही एक एनिमेशन मोड इसका, जिसमें ये बेसिक पिक्चर को क्रिएट करने के साथ साथ उसे एनिमेट करके वीडियो में भी कन्वर्ट कर देता है। हालांकि वीडियो वाले सेक्शन को हम आने वाले सेशन में समझेंगे, लेकिन बेसिक वर्कआउट हमने देखा है किस तरह से इमेजेस को आप मेटा एआई से क्रिएट करवा सकते हैं। धन्यवाद।